ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग से सवाल के साथ। एक्चुअली दोस्तों, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हो गई थी लास्ट मंथ, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा लिटरली। और अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी सारी चीज़ें ठीक है। कभी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, बट अभी सारी चीज़ें नॉर्मल है। कुछ बड़ा ही हुआ होगा, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और लाइफ में भी चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही थी। सो दैट्स वाई मैं इतने दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। सो ठीक है, इस पे कभी खुलकर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, तो देखते हैं। पहले सवाल, बहुत अच्छा सवाल आया है, सोचा आप लोगों के साथ डील कर दूं। हालांकि सवाल बहुत सारे आए हैं मेरे पास, तो अब तो वीडियोस आती रहेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो वीडियोस आती रहेंगी, अब सारी चीज़ें नॉर्मल है, लाइफस्टाइल नॉर्मल हो चुकी है। तो कोशिश करूंगा जितने भी सवाल मेरे पास आए हैं सबका अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, राइट। और वीडियोस टाइम टू टाइम पोस्ट कर सकूं मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं इस सवाल को, समझते हैं सवाल को। एंड फिर जैसा कि आपको याद ही होगा, हालांकि बहुत दिन हो गया, 1 महीना हो गया, बट या पिछले वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद ही होगा, हम लॉजिक बिल्डिंग्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हम इंट्यूशंस बना सकते हैं, कैसे हम एक क्वेश्चन को सोच सकते हैं सॉल्व करने के बारे में कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, राइट। तो हम इंट्यूशंस कैसे क्रिएट करते हैं उस पर हम पहले बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट कोड नहीं करना, फर्स्ट हम इंट्यूशंस क्रिएट करेंगे, समझेंगे चीजों को कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है और हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, समझाता हूं एंड देन फिर इंट्यूशंस पे बात करेंगे, ठीक है। सवाल है, गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर x, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस नंबर x, ठीक है। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल, ठीक है। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट यूज math.po। math.po एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, बेसिकली पावर के लिए, पावर एक्सपोनेंशियल के लिए एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। तो वो यूज नहीं करना है जिसमें हम x की कोई भी पावर देते हैं ना, जैसे x हमारा कोई इंटीजर है मान लो और 0.5 उसका पावर है, तो कोई भी पावर देंगे तो उस पावर को वो कैलकुलेट करता है, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट। और x इंटू 0.5 इन पाइथन, पाइथन में हम इस तरीके से पावर रख सकते हैं। x का मतलब समझ लो, यहाँ पे मान लो 2 की पावर 0.5 रखनी है, तो 2 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.5, पावर ये है मेरे ख्याल से 2 की पावर 0.5, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, राइट। वेट, या तो इस तरीके से पाइथन में लिखने से ऐसा आ जाता है। और जावास्क्रिप्ट में हम math.po के अंदर इस तरीके से, एक्चुअली इट्स math.pow, ठीक है, जो भी है यार, वो चीजें देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर ये x और कॉमा करके जो भी वैल्यू पास करेंगे ना, तो x में जो भी इंटीजर होगा वो, और कॉमा लगाकर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो उसका पावर एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन एक बार और क्लियर करता हूं, ठीक है, समझना इस बार ध्यान से। गिवन अ नॉन इंटीजर x, ठीक है, गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर x, एक नॉन नेगेटिव नंबर लेना है जो कि नेगेटिव माइनस में ना हो। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। रिटर्न क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x, x में जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 4 जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करना है, राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है 2, ठीक है। बताओ 5 का स्क्वायर रूट क्या है, मे बी 5 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हालांकि ये सजेस्ट कर रहा है सही है या नहीं बाद में चेक करेंगे, अभी मुद्दे से नहीं भटकते हैं। 5 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, तो इस सिचुएशन में भी ना हम 2 को कंसीडर करेंगे, इसमें भी हमारा आंसर क्या होगा 2। कब तक हमारा आंसर 2 होगा, जब तक हमें अगला स्क्वायर रूट के बराबर का नंबर ना मिल जाए। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट 2 है ना, तो 3 किसका स्क्वायर रूट होगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बेसिकली 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है। 2 के बाद 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो फिर 9 आएगा। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, राइट। उसी तरीके से 4 इंटू 4, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 4 16, तो नेक्स्ट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो 16 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट क्या है। और नियरेस्ट स्क्वायर रूट, जब तक हमें दूसरा अगला स्क्वायर रूट नहीं मिलता, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तब तक हम नियरेस्ट वाले को भी उससे पहले वाले स्क्वायर रूट के साथ ही मैच करके उसको रिटर्न कर देंगे, उसका आंसर वही होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। द रिटर्न्ड इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल। जो इंटीजर रिटर्न हो रहा होगा ना, जो आंसर बेसिकली हमें मिल रहा होगा वो भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब वो भी प्लस में होना चाहिए।
वो तो एज इट इज प्लस में ही रहेगा, ठीक है। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इनबिल्ट एक्सपोनेंट फंक्शन ऑपरेटर कुछ नहीं यूज करना, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं लगेगा, हमें सारे फंक्शंस खुद से लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल में तो मैंने आपको समझा ही दिया। और अब देखते हैं कि एग्जाम्पल बेसिकली है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इनपुट में x दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है 2, क्यों मिल रहा है, तो द स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, सो वी रिटर्न 2, सिंपल। द स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, सो वी रिटर्न 2। 5 भी होता तो 2 ही रिटर्न करते क्योंकि वो नियर बाई था। कंफर्म है। अब देखते हैं इंट्यूशन पे बात करते हैं। इंट्यूशन इन द सेंस कि पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इनबिल्ट मेथड तो यूज करना नहीं है, तो कोई तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, कुछ तो सोचना होगा ना। तो लेट सपोज हमें चाहिए क्या, हमें यही चाहिए ना, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हमारा इनपुट, राइट, सॉरी, ये हमारे इनपुट से मैच करना चाहिए, और या तो फिर इसके नियर बाई की चीजें हमारे इनपुट से मैच करनी चाहिए, हमें यही तो चाहिए, राइट। 4 इंटू 4, अगर मान लो हमारा इनपुट क्या है 16, ठीक है, अगर हमारा इनपुट 16 है तो 4 इंटू 4 हमें चाहिए, राइट, 4 इंटू 4 हमें चाहिए। तो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 4। कंफर्म है। लेट सपोज अगर इनपुट 70 रहे, इनपुट इज इक्वल टू 17, तब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ऐसे में हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऐसे में भी हमारा आउटपुट हो जाएगा 4। आई होप आपको क्लियर होगा क्योंकि ये नियर बाई है, ठीक है, 16 इसका नियर बाई है, 17 उसके अगला क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू 5 आता है जिसका स्क्वायर रूट होता है 25, राइट। 25 से जितना लो का रेंज होगा ना, 25 से नीचे जितने भी रेंज होंगे उन सबका आउटपुट हमारा 4 ही होगा, राइट। 25 से ऊपर बढ़ेंगे और जब तक अगला परफेक्ट स्क्वायर रूट तक नहीं पहुंचते तो 25 से ऊपर के सारे नंबर 5 ही रिटर्न करेंगे। कंफर्म, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। कोड लिखने जा रहा हूं, लाइन बाय लाइन कोड आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि चीजें हो क्या रही हैं। एंड इंट्यूशंस मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नंबर को खुद से ही इनटू करना है। इट मीन्स कि अगर आप ऐसे सोच के चलो ना, अगर आप एक लूप चला रहे हो, ठीक है, आई को आपने 1 से इनिशियलाइज किया या फिर 0 से इनिशियलाइज किया, जो भी, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, आई इंटू आई, बेसिकली अगर आई को आपने 1 से इनिशियलाइज किया तो एक बार लूप चलेगा, पहले लूप में आई की वैल्यू आई इंटू आई कर सकते हैं हम, 1 इंटू 1, फिर लूप चलेगा, फिर 2 आएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, राइट, लूप में ही, तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ब्रूट फॉर्स सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे करके सर्च कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कुछ अलग ही चीजें होती हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखना है तो हम इसमें बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखेंगे कि हाँ हम इस क्वेश्चन को डील कैसे कर सकते हैं, हैंडल कैसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमें बस सॉल्यूशन आना चाहिए, राइट, ताकि इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चंस ना छूटे। तो चलो देखते हैं, फंक्शन बनाते हैं स्क्वाड्स नाम से, ठीक है, फंक्शन स्क्वाड्स, जो कि क्या ले रहा है x। कंफर्म, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, x ले रहा है इंटीजर। इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर तो अपना आंसर लेंगे, जो कि क्या है, आंसर इज इक्वल टू लेट्स सपोज -1 लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना आंसर इनिशियलाइज करेंगे, हमें कुछ रिटर्न करना है तो किधर करेंगे, इसी में करेंगे ना, आंसर में रिटर्न करेंगे। तो अभी हमारा आंसर क्या है, -1, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझना i को 0 से इनिशियलाइज किया, i इज लेस देन इक्वल टू x i प्लस प्लस, चलो ये सही बता रहा है, इसको हम इस कोड को हम ले लेते हैं, डन। अब इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, वो क्या है वो समझना इसके अंदर जो लिखेंगे वो समझना, वही एक्चुअल लॉजिक है हमारा। लूप को समझो पहले, लूप क्या है, ऊपर वाला ये आंसर तो आप छोड़ दो, ठीक है, ये तो एक वेरिएबल है जो कि -1 से इनिशियलाइज है, इसको छोड़ दो। लूप को समझो, i is equals to 0, i is less than x, i plus plus. Let's suppose x की वैल्यू क्या है, let's suppose x की वैल्यू ऊपर कितनी दी है, 4 दी है ना, x की वैल्यू 4, ठीक है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 है, आउटपुट मुझे 2 चाहिए, राइट, ठीक है। i is equals to 0, i is less than x, 4 से कम, i plus plus, तो कितना चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब 4 तक चलेगा, लेस देन x नहीं है, नहीं तो 3 तक चलता, लेस देन इक्वल टू x है, मतलब 4 तक चलेगा ये लूप, ठीक है। तो सबसे पहले 0 है, कंफर्म, सबसे पहले 0 है, 0 इंटू 0 क्या रिटर्न करेगा, 0, फिर लूप
इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, जो क्या रिटर्न करेगा, पहले में आया 0 इंटू 0। एंड सॉरी गाइस, थोड़ी आवाज़ मेरी साफ नहीं है, तबियत मेरा थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। पहला लूप 0 इंटू 0, जो रिटर्न करेगा 0, ठीक है। दूसरा लूप है, दूसरी बार लूप चलेगा 1 इंटू 1 होगा, ठीक है, जो रिटर्न करेगा 1, ठीक है। तीसरा बार लूप चलेगा तो 2 इंटू 2, जो क्या रिटर्न करेगा 4, और 4 क्या है, हमारा x है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ये मिलेगा ना, जैसे ही मुझे आंसर मिल जाएगा, हम वहाँ पे ब्रेक करके लूप रोक सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मैं कुछ इंप्लीमेंट करने वाला है, इसको मैं रहने देता हूँ फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखो, एक छोटा सा कंडीशन लगाऊंगा, इफ i इंटू आई, इफ i इंटू आई इज लेस देन इक्वल्स टू क्या, x। इफ i इंटू आई इज लेस देन इक्वल्स टू x, तो क्या करना, तब कर देना ans इज इक्वल्स टू i, ठीक है। आंसर में i की वैल्यू सेव कर देना। कब, जब i इंटू आई लेस देन हो, कम हो, या फिर बराबर हो x के, तब आंसर में i डाल देना, ठीक है, और रिटर्न कर देना। सॉरी, यहाँ रिटर्न नहीं होगा, बल्कि यहाँ रिटर्न होगा, रिटर्न कर देना ans। और एल्स पार्ट में भी हम रिटर्न कर देंगे ans को, ठीक है। बहुत छोटा सा कोड है, अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, थोड़ा समझना। ये मुझे कंसोल लॉग के लिए बता रहा है, मैं इसको ले लूंगा, सेव करूंगा, ठीक है, टर्मिनल खोलूंगा, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। नोड sqrtx लगाया और आंसर हमें 2 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने 4 दिया है। अब इसको चेंज करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है, 5 करके देखते हैं क्या मिल रहा है। स्टिल हमें आंसर 2 मिलेगा। सी 6 करके देखते हैं, ठीक है, 6 में क्या मिलेगा, स्टिल आंसर 2 होगा। सी जब 9 करेंगे ना, 9 करेंगे तब आंसर हो जाएगा 3, सी 3। अब अगर 9 के बाद 10 करते हैं, अगला कब आएगा, 9 के बाद 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट, 4 इंटू 4 16, तो 16 से पहले के, 9 के बाद और 16 से पहले जितने भी नंबर्स होंगे ना, 9 के बाद और 16 से पहले जितने भी नंबर्स होंगे, उसका आंसर हमें 3 ही रिटर्न होगा। सी 12, सेव इट, CLS C3। और ये क्वेश्चन मेरे मन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन ब्लूमबर्ग करके एक कंपनी है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं बता रहा हूँ, ब्लूमबर्ग एक कंपनी है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसका एक और वेरिएंट है, बहुत ही मजेदार वेरिएंट है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का एक वेरिएंट है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ब्लूमबर्ग कंपनी में पूछा गया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन लीड कोड पे भी है। मैं अभी आपके सामने इस आंसर को, इस सॉल्यूशन को लीड कोड पे पेस्ट करूंगा एंड देखते हैं ये पास होता है या नहीं। तो मैं यहां से चीजों को ले रहा हूं और कॉपी कर रहा हूं और चलते हैं लीड कोड पे, ठीक है, एंड यहां पेस्ट कर देते हैं। बाकी चीजें आई थिंक सेम है, सेम है। रन करते हैं एंड लेट्स सी, टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए मे बी, ठीक है। टेस्ट केस 1 भी पास है, टेस्ट केस 2 भी पास है, ठीक है। सबमिट करते हैं, लेट्स सी, एंड यस आवर सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो बीट्स 32.42% ऑफ यूजर्स विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, बट या हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। मे बी हमें डीएसए अगर नहीं आता, मैंने आपको बताया कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, ठीक है, मे बी हमें डीएसए नहीं आता, फिर भी हम सॉल्व करने लायक तो हूँ, फिर भी हम सॉल्व तो कर सके उस क्वेश्चन को, कैसे, कुछ तो सोचना होगा ना, जिसके लिए ना हमें अपनी लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो दैट्स व्हाट वी डू इट हियर, राइट। तो देखा आप लोगों ने, एक्सेप्ट तो हो गया। अब चलते हैं एक बार कोड में, और मैं इस कोड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। इंट्यूशन मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं था, हमने लूप चलाया, लूप हर बार एक एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा, और हम हर इंक्रीमेंट पे उसी नंबर को उसी नंबर से इनटू करके चेक कर रहे होंगे कि क्या ये हमारे x के बराबर है या नहीं, बस। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया आंसर, जिसका अभी कोई काम नहीं है, -1 इसीलिए क्यों क्या किया, क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो मे भी कभी कोई आंसर 0 भी मांग सकता है, तो इस केस में -1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। बट हमें आंसर कभी -1 रिटर्न नहीं करना है,
अब देखो एक लूप चला, ठीक है, जो कि 0 से इनिशियलाइज हुआ, x में जो भी वैल्यू मांग रहे होंगे उस वैल्यू तक चलेगा, उस वैल्यू तक चलेगा। क्योंकि क्योंकि एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 4 है ना, x की वैल्यू 4 है ना, तो कभी भी इसका स्क्वायर रूट इससे बड़ा नहीं होगा। कभी भी आपको 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 नहीं मिल जाएगा, राइट। कभी भी आपको 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 नहीं मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? x में जो भी वैल्यू होगी ना, उसका स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा हमेशा उस x से छोटा होगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x में जो भी वैल्यू होगी, नोटिस करने वाली चीज है, सिंपल चीज है, बट समझो, x की जो भी वैल्यू होगी ना, x की जो भी वैल्यू होगी, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा ना, हमेशा उस x से छोटा होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि अगर x इज इक्वल टू 4 है तो कभी भी 5 इंटू 5 4 तो आएगा नहीं, 6 इंटू 6 4 तो आएगा नहीं, राइट। ये 1 से लेके 3 के बीच में ही इसका आंसर होगा। उसी तरीके से x की वैल्यू अगर बड़ी भी है, लेट सपोज x की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर रूट मुझे उतने तो याद नहीं है, बट मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट सपोज कि x की वैल्यू 144 है, ठीक है, मान लो अभी के लिए x की वैल्यू 144 है, तो क्या 145 इंटू 145 ये हमें 144 दे सकता है? ये हमें 144 दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है, राइट, कभी नहीं दे सकता है। तो इसीलिए 144 है तो 1 से लेके 143 तक, हालांकि ये तो मैं बहुत लंबा चला गया, 1 से लेके 143 तक ही हमें चेक करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा और मुझे इसको यहाँ पे लिखे रहने देने की कोई जरूरत भी नहीं लग रही है। तो इसलिए हम लेस देन इक्वल टू एक्स तक जाएंगे, लेस देन इक्वल टू एक्स तक जाएंगे। हालांकि इक्वल टू की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल पहला लूप चला, i इज इक्वल टू 0 है, हम चेक करेंगे इफ में 0 इंटू 0, क्या 0 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है? तो हाँ, 0 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू एक्स है। तो हम क्या कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू आई, आंसर में आई की वैल्यू ले लेंगे। तो अभी आंसर में आई की वैल्यू क्या आ गई? अभी आंसर में आई की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट बार लूप चलेगा, इस लाइन में कोड नहीं पहुंचा, यहीं पे आ गया, ठीक है, एल्स वाले पार्ट में नहीं गया कोड। समझना, एल्स वाले पार्ट में कब जाएगा? जब इफ कंडीशन फेल हो जाएगा। इफ कंडीशन यहाँ चल गया, एल्स वाले में नहीं गया। दूसरी बार फिर आई इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब चेक करेगा 1 इंटू 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यस इक्वल टू तो नहीं है, बट 1 इंटू 1 इज लेस देन 4। तो अब क्या होगी, एल्स की एल्स में आई की वैल्यू सेव हो जाएगी। तो अब एल्स में क्या है वैल्यू 1। उसी तरीके से अब 2 में जाएगा, 2 में जाएगा, उसके बाद कहेगा कि क्या 2 इंटू 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन तो नहीं बट इक्वल टू 4 है। तो इसमें भी एंस की वैल्यू अपडेट होके 4 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब जब फोर्थ टाइम जब हमारा लूप चलेगा ना, फोर्थ टाइम जब हमारा लूप चलेगा, तब ये i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये कहेगा कि क्या 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 9 होता है। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है। तो ये पूछेगा क्या 3 इंटू 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 है? ये कहेगा नहीं, ना लेस देन है ना इक्वल टू है, ये उससे बड़ा है। तब एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में क्या है? रिटर्न आंसर। आंसर में वैल्यू क्या थी? 2 थी, राइट। अभी तो आंसर अपडेट नहीं हुआ ना, क्योंकि वैल्यू x से बड़ी मिली है, तो अभी आंसर अपडेट नहीं हुआ है। तो आंसर में वैल्यू क्या थी? 2। तो एल्स पार्ट चला, एल्स ने क्या किया? आंसर रिटर्न कर दिया। लास्ट में क्या हुआ? रिटर्न आंसर हो गया। हमें अपना आंसर क्या मिला? लास्ट का वैल्यू 2। आई होप आपको कोड काफी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने काफी अच्छे से ड्राई रन करके आपको बताया, ठीक है, मैंने काफी अच्छे से ड्राई रन करके आपको समझाया। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा है गाइस तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ आपको क्वेश्चन कैसा लगा और आपको कुछ नया सीखने मिला या नहीं, और मजा आया कि नहीं ये तो बिल्कुल ही लिख देना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत, राइट। और या इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर एकदम याद से कर देना भाई, क्योंकि किसी के भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आज क्वेश्चन है यार, और लीड कोड पे भी है, जैसा कि मैंने आप तुम्हें दिखाया है, ठीक है, और एक्सेप्ट भी हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, तुम लोग कहोगे, अगर कमेंट आएगा मुझे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताओ, मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बाइनरी सर्च लग रहा होगा, राइट। तो ये कोड काफी है इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए चीजों को, और कोड लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिया, ऐसा नहीं कि बस आपके सामने लिख दिया है चीजों को। तो कोड बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो गया कि कर क्या रहा है। इंट्यूशंस आपको समझ में आया कि मैंने सोचा कैसे सॉल्यूशन के बारे में, राइट। इंट्यूशंस आपको समझ में आए, क्वेश्चन भी काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को।
तो गाइज कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर कोई डाउट हो देन ऑल्सो आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, मैं वहां पे आपको जवाब जरूर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।